तो आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऑलरेडी हमने सीक्वेंस क्या होता है हमने पढ़ा। अब सीक्वेंस अगर हमें समझ में आ गया है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझना बहुत ही ईजी है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस अलग अलग टाइप में देखे। तो सीक्वेंस किसे बोलते हैं? ऐसे नंबर्स या लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें कोई रूल लगा हो, डेफिनेट रूल लगा हुआ, ठीक है। एक ऑर्डर होता है, एक पैटर्न होता है और एक रूल के साथ वो अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब ये रूल एक पर्टिकुलर एक ही टाइप का जब रूल होता है, वो कौन सा रूल होता है देखिए, तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, फिर से सिंपल एग्जांपल लेंगे हम 2 4 6 8, ये सीक्वेंस है और भी आगे नंबर है। 4 नंबर हमारे पास दिए, फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास है 2 4 6 8। अब मुझे बताओ क्या रिलेशन है, कौन सा रूल लगा है यहाँ पर? 2, ठीक है। 2 ऐड हो रहा है, प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करेंगे तो हमें आगे का नंबर मिलेगा, ठीक है। सो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो 2 ऐड करने से मतलब एक ही कांस्टेंट नंबर हम ऐड करें, हमें पता चल गया कि हमें पहले नंबर में 2 ऐड करेंगे तो आगे कितने भी नंबर हम बना सकते हैं। तो यहाँ एक ही चीज क्या हमें दिख रहा है कि अगर फर्स्ट टर्म हमें मालूम है और 2 अगर ऐड कर रहे आने वाले हर एक नंबर में, तो हम अगला नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो रूल, तो यहां हम बोल सकते हैं इसको कि ये जो दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है। यहाँ 4 और 2 में कितना डिफरेंस है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 4 - 2 क्या हो गया? 2। अगर ये दो टर्म की हम बात करेंगे तो क्या होगा? 6 - 4 2। अगर ये दो नंबर की हम बात करेंगे तो क्या होगा? 8 - 6 = 2। मतलब कोई भी कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आने वाले। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म की अगर बात करेंगे तो उनका डिफरेंस क्या मिलेगा? हमें सेम मिलेगा। तो ऐसे जो सीक्वेंस होते हैं जिसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम होता है तो उसे बोलेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कौन सा रूल हम ले रहे हैं? डिफरेंस वाला रूल, या मल्टीप्लीकेशन नहीं, डिवीजन नहीं, कोई नहीं। रूल कौन सा? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी एक के बाद ये वाले दो नंबर लो, या ये लो, या ये लो, या आगे वाले लो, ठीक है। इधर क्या होगा? 10 12, कोई भी लो, 8 और 10 लो तो 10 - 8 फिर से 2 मिलेगा, ठीक है। ये दो नंबर लेंगे तो 12 - 2 और 10 फिर से 2 मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जब ऐसे सीक्वेंस होते हैं कि जिसमें कोई भी दो टर्म का डिफरेंस सेम होता है, कोई भी दो टर्म मतलब इधर उधर की नहीं, कॉन्जिक्यूटिव। अब नहीं तो आप बोलोगे सर ये पहली टर्म ले लिया और ये टर्म, इनके बीच में डिफरेंस तो 2 नहीं आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 - 2, ये तो 10 होगा। ऐसे नहीं, एक के बाद एक आने वाला, उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो एक के बाद एक आने वाली टर्म में डिफरेंस कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसे बोलेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बस सिंपल है। आगे दिन में तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल होता है। कोई भी दो ले लो, ये दो लिया तो दो डिफरेंस 2 आया, ये दो लिए तो भी डिफरेंस 2 आया, ये दो ले लो तो भी डिफरेंस 2 आ रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस ही है लेकिन एक रूल है, कौन सा? कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 5 10 15 20 और आगे नंबर। अब कोई भी दो टर्म ले लो, मान लो मैं ये दो टर्म ले लाऊं। अब यहां पर हम नाम दे देंगे, ये क्या हो गया? T1, ये क्या हो गया? T2, ये क्या हो गया? T3 और ये टर्म T4 एंड सो ऑन और आगे। अब मैं T2 - T1 करता हूं तो T2 - T1 क्या हो जाएगा? 10 - 5। T2 क्या है? 10, T1 क्या है? 5। सो 10 - 5 कितना आ रहा है? 5। फिर आगे की दो टर्म ये वाली कंसीडर करो तो ये क्या होगा? T3 - T2। T3 कितना है? 15। T2 कितना है? 10। फिर से डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। फिर T4 - T3 करेंगे तो बताओ वैल्यू क्या होगी? T4 कितना है खुशबू? 20 माइनस 15, कितना डिफरेंस? 5। इसका मतलब ये जो 5 10 15 ये जो सीक्वेंस है ये भी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें हमें वही पहचानना है कि दिया हुआ सीक्वेंस या नंबर ऑफ लिस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। 1 मार्क के क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक सीक्वेंस आपको दिया रहेगा और आपको पहचानना रहेगा कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? ऐसा सीक्वेंस
जिसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ सारे का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ सारे का डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसलिए क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको लिखना कैसे, तो हम एक एग्जांपल है, अब इसको इसी तरह से लिखते हैं। तो हियर कॉमन डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज, और इसको क्या बोलते, सॉरी इसके पहले हम एक टर्म यूज कर लेते हैं। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कॉमन है सबके लिए, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस नाम है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो टी यानी टर्म के लिए और डी यानी डिफरेंस के लिए, स्मॉल कॉमन डिफरेंस के लिए। कॉमन डिफरेंस यानी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। समझ में आ गया। अब ये डिफरेंस जब सेम होता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल अब कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, सो मान लो 2 4 7 12 50, इस तरह से आपको कोई नंबर दिया। अब हमें क्या कंडीशन क्या होना चाहिए कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो सेम आना चाहिए। तो मान लो ये T1 हो गया, ये T2, T3, T4 और T5। अब पहला डिफरेंस निकालेंगे हम T2 माइनस T1, दो टर्म में का, तो क्या होगा ये 4 माइनस 2 कितना आया 2। अब दूसरा डिफरेंस निकालो ये वाले दो टर्म के बीच का, T3 माइनस T2, T3 कितना है 7, T2 कितना है 4, 7 माइनस 4 7 माइनस 4 3। क्या डिफरेंस सेम है, नहीं है। तो डिफरेंस सेम नहीं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। समझ में आ गया। जब डिफरेंस सेम होता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और जब डिफरेंस सेम नहीं, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो आपका देखो जो क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल में भी दिया है, which of the following sequence are arithmetic progression if it is an AP find next। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे निकालना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक पहचानना कैसे आपको समझ में आ गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे बोलेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें क्या हमें ध्यान में रखना है, टी यानी टर्म, डी यानी कॉमन डिफरेंस, यानी जो सेम होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख के देता हूं और फिर ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको बताया, तो डेफिनेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है हमारा, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस। तो ये एक तरह का सीक्वेंस ही है, लेकिन कैसा सीक्वेंस, इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, मतलब सेम है, इक्वल है, तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट डिफरेंस हमें मिला, जैसा कि इसके पहले हमने एग्जांपल देखा, वहां में 2 2 आया था, फिर इधर एक एग्जांपल देखा उसमें 5 5 कॉमन डिफरेंस आया था। तो इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट डिफरेंस को इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसे, कॉमन डिफरेंस। और इसे किससे डिनोट करते हैं हम, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी से इसे डिनोट किया जाता है। तो जब भी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, आगे करेंगे, तो आपको कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू दी रहेगी। ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलेंगे, ऐसा सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस, लेकिन क्या रूल लगा है उसमें कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल आना चाहिए, सेम आना, तभी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फिर जो कॉमन डिफरेंस होता है या कांस्टेंट, जो सेम डिफरेंस हमें मिला है उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, और इसको स्मॉल लेटर डी से हम डिनोट करते हैं। अब ये जो वैल्यू है डी की, मतलब कॉमन डिफरेंस, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब प्लस वाली वैल्यू हो सकती है, ये निगेटिव भी हो सकता है, मतलब माइनस में भी आ सकता है डिफरेंस, और ये जीरो भी हो सकता है डिफरेंस। ठीक है। अगर डिफरेंस जीरो है मतलब सेम नंबर होगा। ठीक है। 3 3 3 7 7 7 हमने देखा, तो 7 माइनस 7 जीरो, यानी डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। इस तरह से तो डिफरेंस निकालने का फार्मूला है। सो कॉमन डिफरेंस यानी डी इज इक्वल टू, एक तो ये फार्मूला है, फार्मूला दोनों एक ही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। अब यहां देखो टी एन प्लस 1 माइनस टी एन। अब एन प्लस 1 का मतलब क्या होता है, अगर एन के जगह में कोई वैल्यू लिख देता, एन मान लो, एन यानी हमने जनरल फार्मूला लिखा, यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर एन के जगह में 2 लिखता हूं तो क्या होगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा इस फार्मूले के हिसाब से। 2 प्लस 1, एन के जगह मैंने 2 ले लिया। एन यानी क्या है, टर्म का नंबर। ठीक है। एन यानी क्या है, टर्म का नंबर।
tn. सो t2 प्लस 1 माइनस tn, n मतलब क्या हो जाएगा 2, तो t2 प्लस 1 क्या होगा t3 माइनस t2, मतलब आगे का नंबर, ये 1 प्लस 1 करने का मतलब क्या है, आगे का नंबर है, और यह n मतलब उसके पीछे का नंबर, प्लस 1 मतलब आगे वाली टर्म, ठीक है। जैसा कि यहां हमने किया 2 4 6 8, अब ये हो गया t1, ये हो गया t2, ये हो गया t3 t4, ठीक है, आगे भी नंबर होंगे। समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, आगे की टर्म में से पीछे की टर्म को माइनस करना, हमेशा हमेशा क्या करना है, आगे की टर्म से पीछे की टर्म को माइनस करना। आगे अगर इसको हम n मान लेंगे ये वाली टर्म को, तो आगे की टर्म क्या होगी +1, n +1, क्योंकि टर्म का नंबर एक एक से ही बढ़ रहा है, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, कैसे टर्म का नंबर कैसे बढ़ता है, एक एक से ही बढ़ रहा है। तो अगर ये हमें अगर डिफरेंस निकालना है तो हमेशा आगे की टर्म में से पीछे की टर्म को माइनस करना है। तो आगे अगर हम पहली टर्म को n मान रहे हैं तो उसके आगे की टर्म क्या होगी n+1, इसलिए हमने आगे की टर्म में से पीछे की टर्म को माइनस किया, तो आगे की टर्म क्या होगी n+1 और पीछे की होगी n से एक ज्यादा मतलब n+1, तो n के जगह जो भी वैल्यू लिख देंगे, देखो आगे की टर्म होगी t3 और ये होगी पीछे की टर्म यानी t2। अब उसी तरह से यहां पर अगर n को, इसको देखो, अगर यहां भी हमने n को अगर हम यहां 3 मान लेते, मान लो, तो t3 हो जाएगा, और n को हमने 3 माना है तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, तो ये t3 - t2 हो जाएगा। समझ में आ गया। दोनों में फार्मूले का मीनिंग एक ही है कि हमें आगे की टर्म से पीछे की टर्म को माइनस करना। यहां एक तो इसको +1 किया तो इसके पीछे की टर्म क्या होगी n, और अगर इसको n ले रहे हैं तो इसके पीछे की टर्म क्या होगी -1 आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म क्या होगी पीछे की। यहां +1 किया इसलिए -1 हो गया, तो +1 - 1 0 मतलब n रह गया, और यहां अगर इसको हम n मान रहे हैं तो इसके पीछे की टर्म क्या होगी -1, तो t2 अगर हम मान रहे हैं तो पहली टर्म क्या होगी t1, यानी -1 कर रहे हैं, इसलिए यहाँ -1। तो हमेशा ध्यान में क्या रखना है, आगे की टर्म से पीछे की टर्म को हमें माइनस कर रहे हैं, हमें d मिलेगा। तो d का फॉर्मूला क्या है, ये जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो समझ में आ गया जनरल फॉर्मूला, मतलब आगे की टर्म में से पिछली टर्म में माइनस करना। तो tn+1 आगे की टर्म होगी और पीछे की टर्म tn, कोई भी दो टर्म में। वैसे यहाँ ये आगे की टर्म है तो इसके पीछे की टर्म क्या होगी -1, तो ये हो गया डी निकालने का फॉर्मूला। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, क्या देखेंगे उसमें, क्या देखेंगे उसमें, किस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं आपको पहचानना कैसे, कि दिए हुए। चलिए आपको नोट कर लेना यहाँ से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका डेफिनेशन, डी की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, यहां तक आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़े।